देता है। कोई भी बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है भागवत के मंच से। भागवत जी सामान्य नहीं है, साधारण नहीं है। भक्ति प्रदान करती हैं, प्रेम प्रदान करती हैं, ज्ञान प्रदान करती हैं, वैराग्य प्रदान करती हैं, और सब छोड़ो मुक्ति प्रदान करती हैं भागवत जी। नामदेव जी, तुकाराम जी, भक्तिमती मीराबाई, तुलसीदास, सबने भागवत का आश्रय लिया, और भागवत जी के आश्रय से ही सबके चित्त में भक्ति आई है। ऐसी भागवत की कथा। कभी कभी तो इतना सौभाग्य लगता है अपने ऊपर कि ठाकुर जी ने संसार में भेजा तो भगवान की दया से अपनी सेवा के लिए भेजा, अपनी कथा सुनाने के लिए भेजा। सूर्य नारायण भगवान कहते हैं, हे गोकर्ण, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा भाई धुंधुकारी गया श्राद्ध से मुक्त नहीं हुआ तो उसके लिए दूसरा उपाय है। क्या? श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनं कुरु इति सूर्यवच सर्वै धर्म रूपम तु विश्रुतम। सूर्य नारायण कहते हैं भागवत की कथा करो। तब गोकर्ण जी महाराज ने भागवत की कथा की, और उस भागवत की कथा में एक ग्रंथि थी, उसके सप्त ग्रंथियां 7 दिन में फट गईं, और उसी में विराजमान धुंधुकारी प्रेत, जो कि महाप्रेत बन चुका था, वही दिव्य स्वरूप धारण करके बाहर आ गया, और विमान में बैठ करके व्यास मंच को प्रणाम करता हुआ भगवत धाम को प्रस्थान कर गया। गोकर्ण जी महाराज ने विष्णु दूतों से पूछा, कथा तो इतने सारे लोगों ने सुनी, मुक्ति केवल एक की क्यों हुई? सबकी मुक्ति हो जानी चाहिए। विष्णु दूतों ने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थितः श्रवणम तु कृतं सर्वै न तथा मननम कृतम। बहुत अच्छी बात। बोले श्रवण में भेद आया है, मतलब बोले जितने लोग कथा में बैठे हैं केवल सुन रहे हैं, सुनी हुई बात को मनन नहीं कर रहे। व्यास जी ने कथा में कहा कि किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। व्यक्ति सामने बैठ के सुन रहा है, सर भी ला रहा है, सही कह रहे हैं, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। आधा घंटा बाद ही कुछ ऐसा हो गया, उसको देख करके तुरंत उसके प्रति ईर्ष्या भाव आ गया। ठाकुर जी बड़े पता कैसे हैं, इंस्टेंट टीचर हैं हमारे ठाकुर जी। जैसे ही आप कोई अच्छी बात सुनते हो और अच्छी बात सुनकर के आप सिरे लाते हो कि हाँ मैं इसको जीवन में उतारूंगा, ठाकुर जी उसी दिन परीक्षा ले लेते हैं, दिखा बेटा कैसे उतार रहा है। एक ऋषिकेश में अभी 4 दिन की अकिंचन चल रही थी हमारी, वहां एक ऐसा भाव उत्पन्न हुआ अपने आप ही कि ठाकुर जी की हम पर बहुत बड़ी कृपा है कि ठाकुर जी हमारी बातों को सीरियसली लेते नहीं है। हे नाथ, मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूंगा, मैं आज के बाद बहुत पवित्र जीवन जीऊंगा, मैं आज के बाद कभी पत्नी पर क्रोध नहीं करूंगा, मैं आज के बाद कभी 2 नंबर का काम नहीं करूंगा, मैं आज के बाद कभी भी दूषित प्रकार से धन कमाने की इच्छा नहीं रखूंगा, अपनी कामनाओं पर, अपनी वासनाओं पर मैं अब आज के बाद मैं थोड़ा लगाम लगाऊंगा। ठाकुर जी कहते हैं बोल मत ज्यादा, चल अपना काम कर, निकल चल यहां से। ठाकुर जी हमको सीरियसली लेते नहीं है, क्योंकि ठाकुर जी जानते हैं केवल बड़ बोल रहा है। एक परीक्षा यदि मैंने ले ली ना, तुरंत खत्म हो जाना है इसका सब कुछ। नहीं तो आप करके देख लो, कल सुबह जाइएगा पंडरीनाथ भगवान का दर्शन करके और अपने किसी अवगुण को वहीं त्यागने का संकल्प लेके आना। अपना अवगुण सब जानते हैं कि मेरे अंदर अवगुण क्या है, और ये छोटे मोटे अवगुण नहीं। छोटे मोटे अवगुण मतलब डायबिटीज है लेकिन रसगुल्ला खाने का मन होता है,
मैं पंडितनाथ भगवान अब रसगुल्ला, ये छोटे मोटे अवगुण नहीं, कोई बड़ा वाला अवगुण जिसका आपको स्वयं भी लगता है कि ये अच्छा नहीं है मेरे अंदर, चाहे वो काम का हो, चाहे क्रोध का हो, चाहे लोभ का हो, चाहे ईर्ष्या का हो, चाहे द्वेष का हो, कोई भी अपना एक अवगुण लेकर के कल मेरे कैसे जरूर जाइएगा। और श्री पंडरीनाथ भगवान अगर दर्शन हो जाए तो, नहीं तो चंद्रभागा नदी पे ही जाना और वहां जल लेकर के कहना, आज के बाद मैं संकल्प लेता हूं पंढरपुर में ही आज के बाद मैं ये क्रिया नहीं करूंगा, आप जल छोड़ देना। 2 घंटा प्रतीक्षा करना, बस 2 घंटे में ही ठाकुर जी परीक्षा लेंगे आपकी। ऐसी सिचुएशन प्रकट करेंगे कि आप जिस नियम को तोड़ने का संकल्प देकर के आए हो वही नियम लागू हो, ऐसी कोई सिचुएशन होगी। फिर देखना आप नहीं बचा पाओगे स्वयं को। अच्छा, दोनों अच्छी बात है, बच जाओ तो आपका अच्छा, और नहीं बच पाओ तो ये बात भी प्रमाणित हो जाएगी कि भाई हम कितने पानी में हैं, हम केवल बोलते हैं, करने की हमारी स्थिति नहीं। कल ये जरूर करके देखना आप, और परसों फिर हम सुबह मिलते हैं 11 से 12, आके चुपचाप बताना कान में, सबके सामने नहीं बताना, क्योंकि मुझे पता है कि उत्तर नेगेटिव ही आने वाला है। आपका वो नियम टूट चुका होगा शाम तक तो, और मान लीजिए आपने 1-2 दिन अगर उस नियम पर जबरदस्ती चढ़ करके उस नियम का पालन कर लिया, तीसरे दिन तो टूट ही जाएगा। और नहीं टूटे तो आपको बधाइयां, आपको शुभकामनाएं। ठाकुर जी ने आपके भाव को स्वीकार किया, ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे, वाह भाई मान गए तेरे इस नियम को। पर याद रहे वो टूटना ही नहीं चाहिए फिर जीवन पर्यंत। इसलिए ठाकुर जी हमको सीरियसली लेते नहीं ज्यादा, क्योंकि ठाकुर जी को पता केवल बोल रहा है, बड़ बोलता है बस। विष्णु दूतों ने कहा सबकी मुक्ति इसलिए नहीं हुई क्योंकि सबने केवल कथा को सुना है, उतारा नहीं है जीवन में। और दूसरा कारण सबकी मुक्ति इसलिए नहीं हुई है कि सब मुक्त होने के लिए कथा में नहीं बैठे हैं। कथा चल रही है, इतने सारे लोग बैठे, सब लोग मुक्त होने के लिए थोड़ी बैठे हो यहां पे। सब लोग अपनी रिटर्न टिकट लेके आए हो, वापस कहां कहां जाना है हमें। ऐसा तो नहीं सोच के आए थे कि पंढरपुर जाएंगे वहीं रह जाएंगे हमेशा, वहीं विमान आ जाए हमारा, चंद्रभागा नदी के तट से टाटा सबको बाय करते हुए निकल जाएंगे। ऐसा तो नहीं सोचा आपने। और कहीं ऐसा हो भी गया, विमान आ गया, तो आप सब मेरे पीछे पड़ जाओ, व्यास जी इसलिए तो नहीं बुलाया था आपको, यहीं से ही विमान में बैठा तो हम तो कथा सुनने आए थे, कुछ दिन और संसार में रह के क्रियाकलाप करने। तो विमान 2 लोगों के लिए आता है, पहला वो जो सुनकर के मनन करता है अपने जीवन में, और दूसरा वो जो वास्तव में मुक्ति के लिए ही बैठा है। मुझे मुक्त ही होना है, इस कामना से जो बैठा है, विमान आएगा उसके। कितनी बार कथाओं में ऐसा देखा है, 7वें दिन कथा के कई बार अनुभव किया कथाओं में कि कोई माता जी, कोई भैया जी या कोई भी व्यक्ति भगवत धाम प्रस्थान कर जाते हैं बिना किसी कष्ट के। कथा सुनते सुनते उनके अंदर ये भावना उत्पन्न हो जाती है हमको जाना है, तो विमान आता है। इस प्रकार भागवत जी के महात्म्य में धुंधुकारी के सदगति की बात बताई गई, जो कि भागवत से हुई, क्योंकि वो माता पिता के द्वेषी थे, उसके बाद भी भागवत जी ने कृपा करके उनको सदगति प्रदान की। बोलो भागवत महापुराण की। आगे भागवत जी का महात्म्य यहीं विश्राम हुआ, और यहां से भागवत जी का प्रथम स्कंद प्रारंभ होता है। भागवत जी का प्रथम स्कंद, यहां से अब हम आगे बढ़ेंगे। प्रथम स्कंद में प्रवेश करें उससे पूर्व एक बार सब लोग हरि नाम संकीर्तन करते हुए ठाकुर जी को आसावरी।
सुना है तारे हैं तुमने लाखों, सुना है तारे हैं तुमने लाखों, सुना है तारे हैं तुमने लाखों, महापुराण की। तो अब तक तो हम लोग महात्मा सुन रहे थे, अब यहाँ से प्रथम स्कंद में हम लोग प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भागवत जी का प्रथम श्लोक बड़े भाव से सुनिए। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयाति तरतः चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि। भागवत जी का प्रथम श्लोक। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः, जो जन्म मृत्यु आदि आदि इन सब बंधनों से परे है, परंतु इच्छा होने पर जन्म भी लेता है और सब लीलाएं भी करता है। श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में भगवान का नाम नहीं बताया, केवल सिचुएशन बताई गई है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो जन्म आदि से परे है पर अपने भक्त की प्रसन्नता के लिए जन्म भी लेते हैं, और जिनके वशीभूत होकर के पूरा विश्व जन्म लेता है, पालन करता है और नष्ट हो जाता है, ऐसे परमात्मा। चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, जो अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं हैं, सब जानते हैं आप किस भाव से आए हो, किस कामना से आए हो, आपके लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, सृष्टि के लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है। जो अविज्ञ हैं, जो परम विवेकी हैं, परम ज्ञानी हैं, और स्वराट, स्वराट यानी कि प्रकाशवान हैं, उनको किसी से प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं, वो स्वयं प्रकाशवान हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, आदि कवि ब्रह्मा को जिन्होंने अपने हृदय से ज्ञान प्रदान किया, आदि कवि ब्रह्मा को भी जिन्होंने सृष्टि संचालन आदि का दायित्व प्रदान किया है। मुह्यन्ति सूरय, सारे देवता जिनकी रूप माधुरी, ललित माधुरी, लीला माधुरी, वेणु माधुरी पर मोहित रहते हैं, सारे देवता जिनके अधीन हैं, जो देवताओं के अधीन नहीं है, देवता उनके अधीन हैं। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश जिनसे निर्मित होती हैं, ऐसे धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि, ऐसे परम सत्य परमात्मा जिनसे पूरे विश्व का हेतु है, उनको मैं बारंबार प्रणाम करता हूं, उनको मैं बारंबार वंदन करता हूं। भागवत का प्रथम श्लोक अनेक रहस्यों को अपने अंदर रखा है, रखे हुए बैठा है। संपूर्ण भागवत के प्रथम श्लोक में कृष्ण लीला का दर्शन भी हो जाता है, केवल एक ही श्लोक में। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः, जो जन्म लेते ही अपने माता पिता को छोड़ करके मथुरा चले गए, गोकुल चले गए मथुरा से। चार थे स्वविज्ञ स्वराट, जो अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं हैं, गोकुल में जाकर के कैसी लीला कर रहे हैं,
कहां किस गोपी के यहां कैसा मक्खन है, कैसा दूध है, कैसा दही है, उनको सब पता है। जो स्वराट हैं, अपने प्रकाश से प्रकाशमान हैं। कभी कोई गोपी अंधेरे में मक्खन रख दे तो ठाकुर जी अपने प्रकाश से प्रकाशित होकर के उसको ढूंढ लेते हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, जिन्होंने अपनी ब्रज लीला में 29, 30, 31, 1 और 2, 29 अगस्त से 2 सितंबर तक, मतलब 5 दिन की हम केवल ठाकुर जी की ब्रज लीला उसी पर ही कथा कर रहे हैं वृंदावन में। 29, 30, 31, 1, 2 अभी जन्माष्टमी के बाद, तब विस्तार से सुनिएगा ठाकुर जी की कैसी कैसी ब्रज की लीलाएं हैं। थोड़ी थोड़ी तो कहते हैं कथाओं में, पर उसमें विस्तार से सुनाएंगे। नंदोत्सव विस्तार से होगा, ठाकुर जी का नामकरण विस्तार से, ठाकुर जी की चोरी की लीलाएं विस्तार से, गोवर्धन लीला, वेणु गीत, युगल गीत, जहां तक ठाकुर जी ले जाएंगे उन सबको विस्तार से वहां सुनाएंगे। तब सुनिएगा। तो उसमें ये लीला भी आती है। तो यहां ब्रह्मा जी की स्तुति है भागवत में। श्रीमद् भागवत में सुंदर स्तुतियों के प्रकरण में एक सुंदर स्तुति ब्रह्मा जी की है। चतुराई से भरी हुई स्तुति है ब्रह्मा जी की 10वें स्कंद में। ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूरय। आदि कवि ब्रह्मा को जिन्होंने अपनी लीला के द्वारा मोहित कर लिया। मुह्यन्ति सूरय, नख पर गिरिराज धारण करके देवताओं के राजा इंद्र को जिन्होंने मोहित कर लिया। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश सबको जिन्होंने पवित्र किया। मृद भक्षण लीला, मट्टी खा करके पृथ्वी को पवित्र किया। 2 बार अग्नि पी गए ठाकुर जी, दावाग्नि, अग्नि को पवित्र किया। कालिया नाग पर नृत्य करके जल को पवित्र किया। पृथ्वी, अग्नि, जल, तृणावर्त आया तो वायु को पवित्र किया, और रास विहार करके ठाकुर जी ने आकाश को पवित्र किया। इस प्रकार पंच तत्वों को अपनी लीला से जिन्होंने पवित्र किया है, ब्रज लीला से। यत्र त्रिशर्गो मृषा, 3 स्थानों पर ठाकुर जी ने लीला की, जो कि देखने में तो लीला लगती है, माया लगती है, लेकिन वास्तविक है। ब्रज लीला, द्वारिका लीला और हस्तिनापुर लीला, ये 3 प्रकार की ठाकुर जी की लीलाएं हैं। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, अपने धाम को प्रस्थान करने से पहले उद्धव को जिन्होंने ज्ञान उपदेश प्रदान किया, ऐसे परम सत्य परमात्मा को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। एक ही श्लोक में बहुत सारे अर्थ हैं, अनेक अर्थ सुनाई देते हैं। हमारे पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव के जीवन के ऊपर भी अर्थ हो गया था एक ही श्लोक से। उनका पूरा जन्म से लेकर के और भगवत धाम परायण तक का पूरा अर्थ एक ही श्लोक में। तो ये ऐसा श्लोक वेद व्यास जी ने लिखा है भागवत जी का, इसमें अनेक अर्थ आप लगा सकते हैं। आप शिव जी की पूरी महिमा भी इस श्लोक में देख सकते हैं, हनुमान जी की महिमा, राम जी की महिमा, सबकी महिमाओं का अर्थ निकल आएगा, और ये श्लोक यथावत ऐसा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि वेद व्यास जी की लेखनी है, सामान्य नहीं है। लेकिन ये सब तो है अर्थ की बात। अब हम सुने कि हमें भागवत जी के प्रथम श्लोक से मिल क्या रहा है, भागवत जी क्या संकेत कर रही है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयाद् इतरतः। मैं कथाओं में कहा करता हूं, भागवत जी का सबसे पहला शब्द क्या है? जन्म। और हम आप सबका जीवन भी कहां से प्रारंभ होता है? जन्म। पहला अक्षर भागवत जी का हमारे प्रारंभ से मैच हो रहा है, जन्म और जन्म।
अब अंतिम अक्षर देखो, भागवत जी के 18,000वें श्लोक का अंतिम अक्षर क्या है, उससे हमको अपनी मैचिंग करानी है। भागवत जी का अंतिम अक्षर क्या, 18वें 1000वें श्लोक का, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनौ प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। अंतिम शब्द क्या है, हरिम परम। क्या है, जोर से बोलो, हरिम परम। कहने का अभिप्राय, जन्म से प्रारंभ जिसका हुआ है, जिस व्यक्ति ने भी जन्म लिया है संसार में, उसका अंत कहां होना चाहिए, मृत्यु पर नहीं, संसार के विषयों में नहीं, संसार के भोग विलास में नहीं, वेंटिलेटर पे नहीं, हॉस्पिटल में नहीं, कहां होना चाहिए, हरिम परम। हरि परमानंद के श्री चरणार विंदों में ही उसका निलय होना चाहिए, उसका अंत होना चाहिए। आप कहेंगे वो कैसे संभव होगा, तो बोले अभी प्रथम अक्षर और अंतिम अक्षर आपने जोड़े हैं, इस बीच में जो 18,000 श्लोक हैं उनको जीवन में लाना प्रारंभ करो। धीरे 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 भागवत जी ही आपको हरिम परम के चरणों में ले जाएंगे, भागवत जी ही आपको परम हरि के चरणों की प्राप्ति कराएंगे। आहा, जन्माद्यस्य तोन्वयादितरतश्चार्थे सुविज्ञस्वराट्। अद्भुत हैं भागवत जी। भागवत जी के द्वितीय श्लोक में 4 बातें बताई गई, विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन। धर्म प्रोजत कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तच्छणात्। सबसे पहला भागवत का विषय क्या है, धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो। आपके चित्त में परम धर्म की इच्छा प्रकट होना, यही भागवत का विषय है। कथा सुनने के बाद में आपके चित्त में परम धर्म की इच्छा प्रकट हो। परम धर्म किसे कहते हैं, धर्म और परम धर्म, ये 2 बातें। जब तक आप तन की व्यवस्थाएं कर रहे हो, तन की व्यवस्था जब तक कर रहे हो, आप धर्म कर रहे हो। लेकिन जैसे ही आप तन का विचार ना करके आत्मा की व्यवस्था में लग जाते हो, वही परम धर्म है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक एक अक्षर बहुत महत्वपूर्ण है। आप तन के लिए जो कर रहे हैं शुद्धता से, आप सुबह उठ करके स्नान ध्यान करके सेवा पूजा करके अपने दफ्तर जाते हो, काम करते हो, पूरे दिन काम करने के बाद शाम को आते हो, प्रसाद पाके सो जाते हो, महीने भर की जो कमाई होती है उससे अपना घर चलाते हो, बच्चों की सेवा, पत्नी का मन की इच्छा, ये जो कुछ भी आप कर रहे हो सब धर्म कहलाता है। इसमें बिना कोई गलत क्रिया किए अगर आप सीधे सीधे इस प्रकार की क्रिया कर रहे हैं, ये धर्म ही कहलाएगा आपका, आप धार्मिक ही कहलाए जाओगे। एक प्रकार से बच्चों पर ध्यान नहीं है, परिवार पर ध्यान नहीं है, केवल अपने ऐशो आराम में लगे हैं, पैसा कमा के कहीं भी उड़ाते हैं, अधर्म हो जाता है वो। लेकिन कोई व्यक्ति नियम पूर्वक, ध्यान पूर्वक, शुद्धता से धन कमाता है, धन कमा के घर लाता है, बच्चों को पढ़ाता है, पत्नी का ध्यान रखता है, अपने घर को चलाता है, केवल इन्हीं नियमों का पालन करता रहे तो वह भी व्यक्ति धार्मिक कहलाता है, क्योंकि शुद्ध पवित्र भाव से वो घर चला रहा है अपना। लेकिन यहां पर तन को प्रायोरिटी दे रहा है, अपने और अपनों के।
लेकिन जैसे ही उस व्यक्ति की स्थिति हो जाती कि अब मुझे अपने आत्म कल्याण के लिए कुछ करना चाहिए, अब मुझे जीवात्मा के कल्याण के लिए कुछ करना चाहिए, तन की व्यवस्था तो मैंने बहुत की, अब आत्मा की व्यवस्था होनी चाहिए, ये भावना आते ही जो आप क्रिया करोगे वो परम धर्म कहलाएगा। जैसे प्रशंसा के रूप में नहीं कह रहा हूं, केवल एक उदाहरण आपको समझ आए। परतानी परिवार के मन में भाव आया कि हमको कथा करानी है, और वो भी ये भाव आया कि अच्छा आपका तो भाव था महाराज जी 2 स्थान है, आप जो कहो, श्री शैलम और पंढरपुर। पंढरपुर का नाम सुनते ही मेरे तो मुंह में पानी आ गया। हमने पहले ही कहा मैं पंढरपुर में ही कराओ, क्योंकि मेरा तो मन था कब से कि मुझे पंढरपुर में कथा कहनी है, श्री पंडरीनाथ विठल भगवान को कथा सुनानी है। मेरा बहुत प्रेम है श्री पंडरीनाथ भगवान से, मुझे पता नहीं क्यों एक अलग अलग, मेरा तो वैसे तो हमारी माता जी यूं कहती हैं, हमारी मैया बोले तेरो तो सबंत ही प्रेम है, जहां जाए मही के ठाकुर जी घर पे लिया आवे। हमारे घर में बद्रीनाथ भगवान भी हैं, केदारनाथ जी भी हैं, पंडरीनाथ जी भी हैं, श्रीनाथ जी की तो सेवा मैं करता ही हूं, राधा रमन जी का चित्रपट भी है, राधा वल्लभ जी, बिहारी जी सब हैं घर में। हमारी मैया पहले ही मेरे को बोल करके भेजी, बोले घर में 3-3 विठल बैठे हैं, अभी पंढरपुर जा रहा है, लेके मत आइए। और तो एक है प्रेम भाव। तो जैसे यहां का नाम आया मैंने कहा नहीं पंढरपुर में ही करेंगे। तो परतानी परिवार के मन में भाव आया कथा करानी है। कथा कराने का यह भाव प्रकट होना, इसमें कहीं भी आपके तन का सुख नहीं है। शारीरिक सुख को विचार, शारीरिक सुख को प्रधानता देकर के यह कथा नहीं हो रही है। हाँ वो बात अलग है, फिर भी बहुत व्यवस्था की गई कि कूलर भी लगाए गए हैं, सोफा भी रखे गए, कुर्सियां भी रखी गई हैं, बढ़िया रुक्मणी विठल भक्त निवास में सबकी रहने की व्यवस्था है। मेरे पास सूची आई थी पूरे दिन की, उसमें लिखा था सुबह ये होगा, दोपहर में ये होगा। मेरा ध्यान एक चीज पर गया, रात्रि 9 बजे सबको मसाला दूध मिलेगा। और नीचे हर पृष्ठ में एक चीज तो लिखी है, रात्रि 9 बजे मसाला दूध सबको मिलेगा। फिर भी इतना सब कुछ भी तन के लिए तो सोचा गया कि चलो भाई तन स्वस्थ रहेगा तभी तो आत्मा को कथा सुना पाएंगे, पर मूल रूप से कथा तन की व्यवस्था नहीं है। भगवान गीता में कहते हैं अर्जुन, व्यक्ति 2 काम अपने आप नहीं कर सकता। पहला स्वयं अध्ययन, बिना किसी की मदद के स्वयं पढ़ना। टीचर जब पढ़ा देगा आप उसका रिवीजन कर सकते हो, नए चैप्टर्स आप खुद नहीं पढ़ सकते। और दूसरा, बहुत देर तक मौन रह करके किसी को सुनना, चुप रह करके किसी की सुनना। ये 2 काम संसार के लोगों से करना बहुत कठिन है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति इन 2 कामों को कर ले तो वो तपस्वी ही माना जाएगा। आप लोग कथा में बैठे हैं, एक आसन पर बैठे, ना उठ करके जा रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, बस एक आसन से बैठे हैं। कभी माइक में डिस्टरबेंस आता है, कभी कोई डिस्टरबेंस आता है, फिर भी आप सुन रहे हैं। हम कुछ सुना रहे हैं, आप भावपूर्वक सुन रहे हैं। अब तन से यदि पूछो कि तू ठीक है, तो तन कहेगा नहीं, मेरी ये सिचुएशन तो मैं इतनी देर बैठ ही नहीं सकता, मुझे तो घुमाओ फिराओ, खिलाओ सुलाओ लिटाओ। और आजकल तन को एक नया एडिक्शन लगा है, मैं तो देखता हूं कि आप लोग वो भी नहीं चलाते। कई लोग धीरे धीरे चला भी लेते हैं, तो फिर मैं कहता हूं इतनी तो छूट दे दूं मैं। तो देखा जाए पूरी बात तन की व्यवस्था नहीं है कथा में। तन नहीं बैठ सकता इतनी देर। अगर तन को फ्री छोड़ दिया जाए 4 घंटे के लिए, तो आप एक जगह नहीं बैठ सकते, आपको कुछ ना कुछ चाहिए करने के लिए। पर आप 3:30 बजे से एक ही आसन पर बैठे हो, एक ही जगह पर बैठो, पूरी कथा सुन रहे हो।
तो तन के लिए कथा नहीं है। कथा कौन सुनता है? मन सुनता है, आत्मा सुनती है। इसलिए कथा सुनना ये धर्म नहीं है, ये परम धर्म है। कथा कराना, कथा प्रधानता देते हो आप, मन बुद्धि को प्रधानता देते हो। तो भागवत जी क्या कह रही हैं? श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के बाद मोस्टली आपका यह नियम बन जाएगा कि आप परम धर्म ही करो। कथा सुनने से आप प्रारंभ होगे, एक समय स्थिति आएगी आप एकांत बैठ करके चिंतन करने लग जाओगे, आप नाम जप करने लग जाओगे, आप साधना करने लग जाओगे, आप हरिस्मरण करने लग जाओगे, आप चातुर्मास व्रत करने लग जाओगे, आप एकादशी व्रत करना प्रारंभ, सब चीजों को आप देखते जाएंगे, सब में तन अव्यवस्थित होता है। व्रत वाले दिन तन व्यवस्थित होता है क्या? नहीं। और दिन से ज्यादा भूख लगती है व्रत वाले दिन। कब है एकादशी? कल नौमी है, परसों दसवीं है, 16 को एकादशी। पर मुझे पता है निश्चित ही बहुत तगड़ा मेन्यू बना होगा एकादशी का भी। कुटू की पकौड़ी, कुटू की कचौड़ी, आलू की सब्जी, 3 प्रकार के मिष्ठान और दिन तो आपकी कैलोरीज बढ़ती होंगी 400-500, आजकल एकादशी पर बढ़ती होगी 800-900। इतना भयंकर खाते हैं लोग। एक जगह मैं गया तो वहां तो मुझसे बोले महाराज जी कल सुबह डोसा बनाया था। मैंने कल तो एकादशी। बोले नहीं नहीं एकादशी वाला डोसा बनेगा। मैंने कहा वाह भाई। मैंने कहा एकादशी वाला डोसा। तो बोले आप कहो तो हम एकादशी वाला पिज्जा बना दें, एकादशी वाला बर्गर भी आ गया है। वाह भाई। ठाकुर जी कह रहे होंगे हमने बहुत बढ़िया बनाई एकादशी, पर इन लोगों ने अपने जीव के लिए फिर भी ढूंढ लिए तरीके। व्रत करना, नियम करना, नाम जप करना, अनुष्ठान करना, कथा सुनना, ये सब तन की स्थिति नहीं है, ये सब हम मन के भाव से करते हैं। यदि मन नहीं लग रहा होगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका तन रुकने ही नहीं देगा आपको वहां पर। यही सब परम धर्म कहलाता है। भागवत की सन्निधि में रहने वाले को परम धर्म करने में फिर दिक्कत नहीं होती, वो सहजता से करने लगता है और ज्यादा से ज्यादा परम धर्म करता है। उससे कह दो कंठ भर चंद्रभागा नदी के तट, नदी में खड़े हो जाओ तो खड़ा हो जाएगा। उससे कह दो तुम रोज 108 मालाएं किया करो, करने लगेगा। अरे कहां तक कहें, ये तक स्थिति चली जाएगी, रूखी रोटी और छिलके वाली दाल भी मिलेगी ना तो आपको उसमें भी स्वाद आएगा। नहीं यही बहुत है, आपकी जिह्वा भी सम होती चली जाएगी। वस्त्र पहनने के लिए ज्यादा